प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। इस समय आपको श्रीमद् आनंद भट्ट विरचित तर्क संग्रह, जो कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित है, इसका अध्ययन करवाया जा रहा है। और पिछले कालांश में हम स्मृति का लक्षण, सुख दुख, इच्छा द्वेष, परिवर्तन, धर्म अधर्म का लक्षण कर चुके हैं। अतः इनके लक्षण के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसके साथ साथ बुद्धि से अधर्म तक, बुद्धि से लेकर और अधर्म तक जो आपके 8 गुण हैं, उनका आश्रय कौन है, अर्थात ये 8 गुण किस में निवास करते हैं और उनके भेद कितने हैं, इन पर हम पिछले कालांश में प्रकाश डाल चुके हैं। आज इस कालांश में हम जो संस्कार है, उस संस्कार पर प्रकाश डालेंगे। तो श्रीमद् आनंद भट्ट ने संस्कार के सीधे भेद बतलाए हैं और संस्कार का लक्षण जो है नहीं किया है, किंतु पदकृत्यकार बुद्ध सिंह ने संस्कार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सामान्य गुणत्वम विशेष गुणोमय वृत्तित्वम, कि सामान्य गुणत्वम विशेष गुणोमय वृत्तित्वम जातिमान संस्कार है, अर्थात साधारण गुणों एवं आत्मा के विशेष गुणों में स्थित, साधारण गुणों एवं आत्मा के जो विशेष गुण हैं, उन गुणों में स्थित गुणत्व से व्याप्त होने वाली जाति से मुक्त आपका संस्कार होता है। और श्रीमद् आनंद भट्ट ने इस तर्क संग्रह के अंतर्गत इस संस्कार के आपके 3 भेद किए हैं कि संस्कार त्रिविधः वेग भावना स्थिति स्थापकश्चेति। वेग पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना आत्ममात्र वृत्ति, अन्यथा स्थितस्य पुनः तद अवस्था आपादक स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति। विस्तृत से वेग भावना स्थिति स्थापक सेति, कि वेग भावना और स्थिति स्थापक के भेद से संस्कार है त्रिविधः। संस्कार जो है आपके वो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो वेग किस में रहता है कि वेग पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, जो आपका वेग है वह पृथ्वी आदि चतुष्टय, पृथ्वी आदि 4 पदार्थों में, जैसे पृथ्वी जल तेज और पृथ्वी जल तेज और वायु, जो आपके 9 भेद बतलाए गए थे आपको, उनमें आपके द्रव्य के 9 भेद बताए गए थे प्रारंभ में, कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। जो वेग है वह पृथ्वी आदि जो प्रारंभ के जो आपके 4 पदार्थ हैं, और इनमें और इसके साथ साथ मनोवृत्ति और मन में वृत्ति रहता है, अतः मन में रहने वाला है। और अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना आत्ममात्र वृत्ति, अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य उत्पन्न होने वाली, अनुभव से उत्पन्न होने वाली या उत्पन्न, और स्मृति हेतु और स्मृति की कारण रूप, स्मृति की कारण अर्थात संस्कार जन्म ज्ञानम, स्मृति संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आपका स्मृति कहलाता है, और तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव है, और उससे भिन्न जो आपका ज्ञान वो आपका अनुभव कहलाता है। तो स्मृति हेतु, स्मृति की हेतु कारण रूप भावना, जो भावना है वह भावना मात्र केवल मात्र
आत्मवृत्ति आत्मा में रहती है। और अन्यथा स्थितस्य पुनः तद अवस्था आपादक स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी प्रति, कि अन्यथा स्थितस्य, अन्यथा कि अन्य अवस्था को अर्थात भिन्न अवस्था को प्राप्त जो पदार्थ है, एक भिन्न अवस्था को या दूसरी अवस्था को प्राप्त कोई भी पदार्थ मान लीजिए, वह पदार्थ पुनः अर्थात दोबारा से तद अवस्था आपादक पुनः दोबारा से फिर से तत् उसी अर्थात पहले वाली जिस अवस्था में था वह उस पहले वाली अवस्था अर्थात पूर्व अवस्था को आपादक प्राप्त कराने वाला जो गुण है वह स्थिति स्थापक होता है या स्थिति स्थापक कहलाता है। अर्थात कोई पदार्थ पहले किसी दूसरी अवस्था में है, अपनी सामान्य अवस्था में है, और किसी कारण से किसी हेतु से वह किसी दूसरी अवस्था में किसी पहले वाली अवस्था से भिन्न अवस्था में दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है या चला जाता है, लेकिन इसके उपरांत पुनः उस दूसरी अवस्था में प्राप्त या दूसरी अवस्था को या भिन्न अवस्था को प्राप्त उस पदार्थ को जिस वजह से या जिस गुण की वजह से पुनः पहले वाली अवस्था में जब वो आता है या लाया जाता है तो वो आपका स्थिति स्थापक होता है। जैसे और ये स्थिति स्थापक जो आपका गुण है वह है कटादि पृथ्वी वृत्ति, कटादि अर्थात चटाई आदि और पृथ्वी में वृत्ति रहता है अर्थात इसका निवास होता है। जैसे मान लीजिए आपकी चटाई है, आप चटाई को पहले सीधी कर दीजिए और सीधी करने के उपरांत आप उसे वापस चक्र के रूप में तो उसे वापस आप मोड़ करके और एक पिंड के रूप में आप उसे बना देते हैं, समेट देते, कहने का तात्पर्य हुआ। और समेटने के उपरांत जिसकी वजह से, जिस गुण की वजह से वह वापस पहले वाली अवस्था में अर्थात उसको सीधी आप करते हैं तो वह आपका स्थिति स्थापक कहलाता है। तो इस तरह से श्रीमद् अनंत भट्ट ने संस्कार के आपके 3 भेद बतलाए। आपका वेग, भावना और स्थिति स्थापक। इसके उपरांत आपका गुण जो खंड है, जो आपके जो गुण खंड था इसमें, वह इसी संस्कारों के भेद के साथ ही आपका संपन्न होता है। और आज इसके उपरांत अब कर्म जो खंड है, अर्थात कर्म का लक्षण और उसके भेद उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। तो श्रीमद् अनंत भट्ट ने कर्म का जो लक्षण है और उसके भेद इस रूप में इस तरह के संग्रह के अंतर्गत बतलाए हैं कि चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपणम, अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपणम, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुराकुंचनम, शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतुर प्रसारणम, अन्यत् सर्वम गमनम, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनो मातृवृत्ति। अर्थात चलनात्मकम कर्म, चलना ही कर्म कहलाता है, चलना ही आपका कर्म कहलाता है और यह कर्म का लक्षण किया गया है। और इस कर्म के आपके 5 भेद बतलाए गए हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण और गमन, इनके भेद से जो आपका कर्म 5 प्रकार का होता है। तो चलनात्मकम कर्म, चलन रूप जो क्रिया है वह कर्म होता है। और ऊर्ध्वदेश संयोग है,
ऊपर ऊर्ध्व अर्थात ऊपर के देश से अर्थात स्थान से संयोग है, संयोग का हेतु जो कारण है वह आपका उत्क्षेपण होता है। और अधो देश संयोग है हेतु अपक्षेपण, अधो नीचे के देश से अर्थात स्थान से संयोग का हेतु जो कारण है वह आपका अपक्षेपण नामक कर्म होता है। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, और शरीर के सन्निकृष्ट निकट अर्थात अपनी ओर संयोग का हेतु जो कारण है वह आपका आकुंचन नामक कर्म होता है। शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, और शरीर से विप्रकृष्ट दूर स्थान से संयोग का हेतु जो कारण है वह आपका प्रसारण नामक कर्म होता है। और अन्यत सर्वम गमनम, और अन्यत इन सब से भिन्न, इन सब से अन्य सर्वम इन सभी से अन्यत अर्थात भिन्न, इन सब से भिन्न प्रकार की जो क्रिया है, चलन रूप जो क्रिया है वो गमनम आपकी गमन कहलाती है, अथवा वह गमन नामक कर्म होता है। और यह पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, पृथ्वी आदि चतुष्टय पृथ्वी जल तेज वायु इन चार और मनोमात्र और मात्र केवल मनोवृत्ति मन में आपका रहता है। तो इस तरह से कर्म का लक्षण और उसके 5 भेद आपको बतलाए गए हैं। अगले कालांश में हम अगले उस जो कि आपको इस तरह संग्रह का जब आपको अध्ययन करवाना प्रारंभ किया गया था उस समय आपको 7 पदार्थ जो कि इसमें इनका वर्णन किया गया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो जो आपका कर्म के बाद आता है द्रव्य गुण कर्म, चौथा जो आपका पदार्थ है सामान्य, उसका लक्षण और उसके भेदों पर हम प्रकाश डालेंगे।